नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। मेरे पास बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक स्टोरी याद आ रही है। एक व्यक्ति नहीं है, एक पुस्तक है जिसका नाम है सोफ़ी का संसार। और सोफ़ी के संसार में एक पिता अपनी पुत्री को सिखाना चाहते हैं फिलॉसफी, और वे सिखाते कैसे हैं उनका तरीका बहुत यूनिक है। क्योंकि मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी, उसमें स्टोरी बहुत अच्छी है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी। उसमें एक लड़की अपने पिता से फिलॉसफी सीखती है। कैसे? उसका पिता उसको सिखाता है फिलॉसफी। उनके यहाँ होता क्या है कि उनके यहाँ मेल बॉक्स आते हैं। मेल बॉक्स, क्योंकि आज तो ऑनलाइन ज़माना है, सब सीधा मेल कर देते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पत्राचार के माध्यम से अपनी बातें लोग पहुँचाते थे। तो उसके पिता एक मेल करते हैं और उनके घर पहुँचता है, उसी पते पर पहुँचता है। बहुत सारी चिट्ठियों के बीच सोफ़ी लड़की को उन चिट्ठियों में एक चिट्ठी मिलती है जो बहुत रोचक होती है, जो उसके जन्मदिन से 1 महीने पहले की होती है। और उसमें लिखा होता है 3 शब्द। कितने शब्द? 3 शब्द। तुम कौन हो? पहले तो वो इन 3 शब्दों को बहुत हल्के में लेती है, इतने हल्के में लेती है कि वो इनको देखती भी नहीं है, छोड़ देती है। सोचती है मेल ऐसे ही आ गया होगा। लेकिन फिर वही होता है ना कि जब हम शांत बैठे रहते हैं और कुछ सोचते नहीं हैं, बहुत ही फिर वो उस चिट्ठी को देखती है और देखती है कि कहीं पता तो गलत नहीं हो गया है, कहीं चिट्ठी गलत पते पर तो नहीं पहुंच गई है। फिर दोबारा से एड्रेस पढ़ती है, देखती है पता तो हमारे घर का है, चिट्ठी भी हमारे नाम से है। इसका मतलब भेजने वाले ने गलती नहीं की है। अच्छा, ध्यान रखना है, सोफ़ी को अभी तक नहीं पता है कि उसको फिलॉसफी सिखाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वो उन 3 शब्दों को लेकर आसपास घूमती है, सोचती है कि किसी का क्या उद्देश्य रहा होगा इन 3 शब्दों को बताने का। फिर वो इसका प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करती है। तुम कौन हो? तुम कौन हो का प्रश्न जब वो सोल्व करने का प्रयास करती है तो कहती है माय नेम इज सोफ़ी, मेरा नाम तो सोफ़ी है। इसका मतलब सोफ़ी मेरा नाम है। अब वो ये सोचती है, यार सोफ़ी मेरा नाम है, इसमें मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा नाम है। और अगर ये मेरा नाम ना होता तो मेरा नाम तो कुछ और भी हो सकता था। और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि बचपन में मेरा नाम कुछ और रखने का प्रयास किया गया था मेरे माता पिता के द्वारा। इसका मतलब ये केवल मेरी पहचान है, इस नाम से लोग मेरे को जानते हैं, ये एक्चुअली में मेरा नाम नहीं है। अब वो भौचक्की रह जाती है, सोचती है ये क्या हो रहा है। इसका मतलब जब लोग मेरे को कहते हैं कि तुम्हारे बाल बड़े लंबे हैं, तुम्हारी आंखें बड़ी गोल हैं, तो वो केवल मेरे शरीर की बनावट बता रहे हैं, उसमें मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। अब वो नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है। सोचा दिमाग ख़राब हो चुका है, बंद करते हैं। फिर वो इस घटना को ना बड़े हल्के में लेती है। फिर वो अगले दिन फिर मेल पढ़ती है, मतलब अगले दिन फिर जो है बॉक्स देखने जाती है। और बॉक्स देखने जाती है तो फिर देखती है एक चिट्ठी और आई है, और चिट्ठी में एक और प्रश्न है। और प्रश्न क्या है? प्रश्न है यह संसार कैसे बना। अब वो सोचती है कि एक प्रश्न ने मुझे कल शाम तक झकझोर दिया था, दूसरा नया प्रश्न, यह संसार कैसे बना। तो फिर वो अपनी क्लास क्योंकि वो साइंस में काफ़ी होशियार थी, तो उसको पता लगता है कि हमें क्लास में सर ने बताया है कि देखो हर चीज़ को क्रिएट किया जाता है, हर चीज़ क्रिएट हुई है। तो हम रहते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक पार्ट है, मतलब 9 ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये सभी ग्रह आकाश गंगा का एक भाग है, और आकाश गंगा हमारे यूनिवर्स का एक भाग है। अब वो ये सोचती है कि ठीक है, यूनिवर्स का भाग है, हम यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को किसने बनाया, इसका मेकर कौन है। तो फिर वो अपने धर्म को याद रखती है। ऑब्वियस सी बात है, ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म में कहा गया है कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। अगर ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तो इसका मतलब इस ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर हुआ। तो
तो अब तो प्रश्न फिर भी जुगा तो हो गया ना कि इस ईश्वर का निर्माण किसने किया। मतलब किसी वस्तु को बनने के लिए किसी तत्व की जरूरत है, वो तत्व क्या है जिससे ईश्वर बना है। सोफी के प्रश्न बढ़ते ही जा रहे थे। अब वो अपने प्रश्नों का जवाब हटपटाहट में ढूंढना चाहती थी, छटपटाहट उसको हो रही थी कि अब मेरे प्रश्नों के जवाब मेरे को मिलने चाहिए। लेकिन क्या करें, जवाब उतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो अगली वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि उसको उसके प्रश्नों के जवाब मिले या उसके प्रश्न ऐसे ही रह गए। क्या अगला पत्र आएगा उसके ये सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो इतनी ही। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो भी आए, और क्योंकि मेरे को लोग जानते नहीं हैं, यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाई जाती हैं ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, इसलिए बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं। अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच।